आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बोल के? बोलिए ना, आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? बेचारे आप लोगों की तनख्वाह कितनी होगी, कैसा जीते आप लोग, इसके बाद मुझे को नहीं मालूम। 3 रुपये शायद हैदराबाद में बढ़ गए, 3 रुपये 4 रुपये, हाँ 3 रुपये पेट्रोल पे। खाली 3 रुपये पेट्रोल पे नहीं बढ़ रहे हैं, अब इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका इफेक्ट होगा तरकारी के ऊपर, इसका इफेक्ट होगा हर खाने की चीजों के ऊपर। गरीब की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है, क्या जर्नलिस्ट की तनख्वाह बढ़ रही है? पेट्रोल बढ़ गया तो नहीं बढ़ रही है ना आप लोगों की तनख्वाह। अब उसी में प्यारे आपको लगे रहो, कट करते रहो, कहां है? और ये मत बोलिए हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, ये जंग की वजह से नहीं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। 11 साल से अब सरकार में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितना है हमारे पास, क्यों नहीं बढ़ाया उसको आपने? कितना 70 दिन 70 डेज क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, क्यों नहीं बढ़ाया आपने 11 साल में? जंग तो खत्म के करीब हो गई ना, तो अब क्या होगा बताइए? अच्छा दूसरी चीज, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो बोल रहे प्रधानमंत्री, हाँ तो किसान की यील्ड इससे मुतासर नहीं होगी, बताइए आप। किसानों से फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, क्लैरिफाई करो, क्या करेगा किसान की ये तो रोजी रोटी का मसला है ना। आप कह रहे फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, फिर यील्ड क्या आएगी किसान को? खाएंगे क्या लोग? और ये हिमाकत श्रीलंका ने की थी, देख लिया श्रीलंका में, क्या श्रीलंका तो नहीं है ये, 130 करोड़ का देश है ये। तो ये सब जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करने की बात हो रही है, ये 11 साल का आपका खमियाजा देश की जनता भुगत रही है। अफसोस इस बात का है कि नीट का एग्जाम भी अब दोबारा हो रहा है। अब उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। और माशाल्लाह से चैनल पे तो जिक्र ही नहीं है, नीट टाइम हो गया, शायद उसमें टीआरपी नहीं आती होगी। वो बच्चे, उनके माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। नहीं आज अरे कितना दिखा रहे हैं, हमको जानते हैं ना कितना दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि दोबारा सरकार करा रही है, 15 मिनट बढ़ के दे रहे हैं। अरे उस बच्चों पर क्या गुजर रही होगी कि दोबारा जाकर एग्जाम लिखना है। आसान काम है थोड़ी एग्जाम लिखना, हम भी एग्जाम लिखे हैं, आसान काम होता है एग्जाम लिखना। 2 साल की तैयारी के बाद वो बच्चे जाकर एग्जाम लिखते हैं, अब उनसे कहा जा रहा है दोबारा जाके लिखो। ये तो उन पे तो बहुत बड़ा बोझ डाल दिया आपने। प्रधानमंत्री की यूएई विजिट आज हुई और कई डील किए गए गैस। भाई साहब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट्रोल की कीमत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो गलत एब्सर्ड जजमेंट आया है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये सब प्रयासों से तो सॉल्यूशन निकलेगा सर, विजिट किए हैं। हाँ 11 साल से कितने मरतबा गए प्रधानमंत्री बताइए, कहां का नहीं गए? मैप उतार दिए वर्ल्ड का, उंगली रखिए वहां पर देश के प्रधानमंत्री जा चुके हैं। 11 साल से हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितने बड़े बता दीजिए आप। नहीं बढ़े ना, क्यों नहीं बढ़े? उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही तो सरकार में है। ये जो ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं हो रहा, ये गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम परेशान हैं। सर अभी एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ये पिवटल अग्रीमेंट्स हुए बोलकर खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा। सर मतलब अभी एलपीजी के स्टेटमेंट, एलपीजी स्टेटमेंट अभी एक्सपेक्टेड है। मतलब सी when the situation is somewhat very critical and serious, even the are you trying to tell me that after Mr. Narendra Modi's visit to UAE the price of petrol will come down? बोलिए ना। यकीनन वहां पर 20 से कितने करीब 25 लाख 30 लाख भारत के लोग रहते हैं। कामयाबी से हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा यूएई से आता है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर आप लोग ये भूल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है।
पेट्रोल की कीमत की बढ़ने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने से इसका असर का आम आदमी पर पड़ने वाला है। फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल मत करो बोल रहे, तो किसान क्या करेगा, उसकी यील्ड नहीं आएगी। सिर्फ भारत में नहीं, कई सारे देशों में इसका असर दिखाई दे रहा है। कई मुल्कों ने पहले ही बढ़ाया था, भारत अभी बढ़ा रहा है सब चीजें। तो अच्छा हो रहा है। हम तो विश्व गुरु है ना। आप इसका मतलब आप भारत को विश्व गुरु नहीं मानते। आप नहीं मानते तो बोल दीजिए आप नहीं मानते। क्यों नहीं बोलते? आप शर्मा रहे क्यों? बोल दीजिए। 11 साल से कंटिन्यूस देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी है। 300, 280, अब 200 क्या 35-40 जो भी है, थर्ड टाइम, जो भी हो, थर्ड टाइम। ये तो सब 11 साल की वजह से हो रहा है ना। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्यों नहीं है हमारे पास? हमने गैस का, एलएनजी का डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया हमने? ये सब चीजें हैं। हाउस होल्ड सेंसस हो रहा है, उसमें पूरा हिस्सा लीजिए। आप घर बताइए, आपका घर है, उसमें आप बहुत आसान क्वेश्चनर है, इसको इग्नोर मत करिए। और जब पॉपुलेशन का सेंसस होगा जरूर करवाइए, क्योंकि देखिए एक कोशिश बीजेपी ने कर ली है डिलिमिटेशन एक्ट की, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सेंसस में हिस्सा लीजिए। सबको हिस्सा लेना चाहिए। और वो जो उसके बाद सेकेंड फेज में पॉपुलेशन का होगा, उसमें हिस्सा लीजिए। बताइए अपनी, अगर आप ओबीसी हैं तो अपनी कास्ट बताइए, ताकि ये सरकार को मालूम हो सके कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। असल मकसद क्या है कि ओबीसी कास्ट सेंसस नहीं होना। असल मकसद वो है, उसमें भी जब सेकंड जो पॉपुलेशन के ऊपर होगा तो उसमें हो, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने वादा किया है कि कास्ट सेंसस होगा, तो जब और भी जिम्मेदारी है कि हम ये सब चीजों को बताएं। सर, आपके इलाकों में फ्री मैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पूरे स्टेट की बात करें, फ्री मैपिंग का नामो निशान है। नेक्स्ट मंथ वैसे भी ऐसा नहीं कि ज्यादा हो रही, क्या बाशऊर लोग हैं तो उसको आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे हम राइट है, बीएलओ आ रहा है, हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपने देख लिया बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। एसआईआर का ताल्लुक राष्ट्र सिटीजनशिप से, जो नहीं होना चाहिए था। सिटीजनशिप को डिसाइड करने का इख्तियार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को है, एनपीआर एनआरसी में उसका लॉ है। तो हमारे सिटीजनशिप के लिए तो जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूं कि नहीं हो रहा है मेरे पास भी बराबर। मैं तो आपके जरिए से जनता से अपील करूंगा कि अपनी मैपिंग करवाइए जब बीएलओ आएगा। और एक बात याद रखिए, अच्छा हुआ आपने एक सवाल किया, जो यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक मैपिंग की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैपिंग जो हो रहा है, मेरे को किसी ने बताया है कि एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहां पर एक मिनट, सॉरी, हाँ, वहां पर जो है, मिसाल के तौर पर मैपिंग बहुत हो रही बोल रहे हैं आप। मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा तो फिर एक तनाज़ा हो जाएगा। एनीवे, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि फर्ज करिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,60,000 नाम है इलेक्टर्स है, और अनमैप लोग हैं 1,11,000, और मैपिंग हुई है 1,45,000 की, हाँ, 2,50,000 में से। अब इलेक्टोर्स विद एनोमलीज के ऊपर कितने मालूम आपको? 90% इलेक्टोर्स एनोमलीज हैं। एनोमलीज का मतलब क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या मैपिंग सही नहीं हुई। ये हम इसीलिए तो जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी मैपिंग सही करवाइए, आप अपना नाम सही करवाइए, अपने बच्चों का नाम सही करवाइए। ये एनोमलीज अगर होगी तो फिर आप मुश्किल हो जाएंगे। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको। एनोमलीज को फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बात चले जाएंगी। आज वक्त है हमारे पास इन सब चीजों को सही करिए, और जिसका जो जेन्युइन वोटर है, जिसका नाम 2002 में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स जो आपको बोलिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उसको सबमिट करिए, मी सेवा को जाइए। ये सब चीजें करना जरूरी है। मैपिंग सही होनी चाहिए। हम लोग, बहुत से लोग खुश है मैपिंग हो गई। मैं कई लोगों को पूछा, बताओ तुम्हारी मैपिंग कैसी हुई?
अब नाम है रामास्वामी, बेटे का नाम आ रहा अजमल, ये मैपिंग हो रही है? बताइए, ये तो गलत मैपिंग हो रही है ना। हम बोले मैपिंग, खुश हो गए, उन्हीं को बताया, रामस्वामी साहब बताया, साहब ये गलत है। अरे साहब मैं तो देखा नहीं। मतलब जाइए सही कराइए उसको आप। तो बहुत जरूरी है कि इसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसको अगर हम जरा सा भी गफलत करेंगे, वोट डालने का मामला नहीं है, सिटीजनशिप का मामला है। तो इसलिए सबके लिए हमने तेलंगाना में MIM का ऐप बनाया है। आप प्लीज आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस को, या जहाँ हमारे हेल्प डेस्क सेंटर है वहाँ जाइए, चेक करिए, अपनी सही मैपिंग कराइए और हर चीज सही कराइए। और जब आइंदा महीने 25 तारीख को शुरू होगा तेलंगाना में, तो आपके पास एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, उसको पढ़िए। उसमें नाम रामास्वामी है तो बेटे का नाम अजमल नहीं आना चाहिए, अगर अजमल है तो बेटे का नाम रामस्वामी नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें चेक करना पड़ेगा। खाली आप बैठ के हाँ सही है दे दिए तो हो गया, फिर बाद में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, बाद से फिर हम परेशान हो जाएंगे। उसके बाद भी प्रोसेस है, नाम दिलाने का तरीका है, बट केयरफुल रहकर हमको ये काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि जो हमने जो देखा बंगाल में जो तमाशे हुए हैं वो नहीं होना चाहिए।